जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। और इसके बारे में बात करेंगे। सर जरा आते हैं अभी बिहार के ऊपर। बिहार में तो मतलब जो भी कह लीजिए, अभी वोटिंग तो कम ही हुई है इस बारी। 52-53% तक बोल रहे थे, बोल रहे हैं कई लोग, बोल रहे हैं 55 पहुंच गई है 7 बजे तक। बट क्या आपका इसमें लगता है क्यों इतनी, कई जगह पे तो 46-44% भी है सर। दो कारण हैं। बिहार का वो थोड़ा अपडेट लेट होता है, लेकिन अगर मैं अब तक के 5 चरण के देखूं तो आप देखेंगे जी। 2019 के बराबर के ही आसपास के बिहार का अच्छा। पलायन भी है। हम्म। हम्म। अब इसमें एक बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूं कि वेल प्लेड लालू प्रसाद यादव। एंड वाई? अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अभिषेक जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वेल प्लेड लालू प्रसाद यादव? देखिए, इस बार उसने मेक श्योर किया कि देखो यार, मुझे पता है कि मेरा यादव वोटर और खत्म मेरा हो गया। मुस्लिम वोटर कहीं नहीं जा रहा है। वो मुझे ही हम्म। देगा। मैं एक्स वाई जेड किसी मतलब। को भी कैंडिडेट दूँ। अब हम्म। मैं आपको बताता हूँ कि महाराजगंज पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक कैंडिडेट थे। उनके प्रति बहुत नाराज़गी थी लोकल में और ये भी हुआ था कि भई उनको टिकट ना मिले। उसके अगेंस्ट में भूमिहार जाति से आने वाले आकाश आनंद को, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोटर है भूमिहार, उसको टिकट कांग्रेस से दिलवा दिया। और भूमिहारों ने ठीक-ठाक वोटिंग की है कांग्रेस के फेवर में। ये सीट 2,34,000 की मार्जिन पर है। संभवतः जनार्दन सिग्रीवाल निकल जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर वो 2,34,000 की मार्जिन घट के 40-50,000 की हो जाए, तो वो मोदी की भी हार है, इनके स्ट्रैटेजी मेकर्स की भी हार है। और ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव जब 2019 में जेल के अंदर थे और अभी जेल के बाहर है, उसके बीच का डिफरेंस बिहार की राजनीति में क्या है? पहली बात। अब आते हैं दूसरे सीट शिवहर पर। शिवहर में लवली आनंद के अगेंस्ट में रितु जायसवाल को उतारा। अब सर, ये तो 100% बीजेपी का कैडर वोटर रहा है रितु जायसवाल, जायसवाल कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी जिसको लोग बोलते हैं। पर यहां भी एक बदलाव दिखा। निकल जाएंगी लवली आनंद, ये भी ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि फिर आप 2 लाख की मार्जिन को घसीट के 50,000, 60,000 गिरते पड़ते अगर आप निकल भी रहे हो। तो दिस हम्म। इज व्हाट इज माय पॉइंट आदि सर, कि दिस इज अ रियल थ्रेट फॉर 2024 इलेक्शन। एवरीवन नोज दैट आई एम अ हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर। और जब इस प्रकार की दुर्दशा मैं ग्राउंड पर देखता हूं, तो लोग पूछ सकते हैं कि भैया आप हार्डकोर बीजेपी समर्थक होते हुए भी कैसे आप न्यूट्रल पत्रकारिता कर पाएंगे? ये क्यों नहीं कर न्यूट्रल पाएंगे? पत्रकार मैं वही उसका उत्तर दे देता हूँ। ये न्यूट्रल पत्रकारिता है कि तभी मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख के मार्जिन के बावजूद मैं प्रेज़ कर रहा हूँ कि वेल प्लेड लालू प्रसाद यादव। क्योंकि वास्तव में अब यहाँ पर वोटिंग होगी तो हमारा काम होता है कि भाई दर्शकों को कम से कम सच बताया जाए। हम्म। अब आते हैं वैशाली। लोक जनशक्ति वैशाली, हाँ। पार्टी से हाँ, वीणा सिंह खड़ी थी हम्म। एलजेपी की। ये भी 2,34,000 के मार्जिन से जीती थी। उसके अगेंस्ट मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया। अब मुन्ना शुक्ला के बैकग्राउंड के बारे में मैं मुजफ्फरपुर से वही। लेके वो पूरा वैशाली के लोग जानते हैं। दबंग आदमी है, भूमिहारों का बड़ा चेहरा रहा है। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले दलित समाज के लोगों को गाली दी टिकट मिलते ही। किंतु बड़ी बात यह है कि वहां भी भूमिहार समाज बहुत हद तक 30-35% जो है वो शिफ्ट हुआ राजद की तरफ। जीत हार हम्म। के अलग मायने, जीत हार के अलग मायने होते हैं। देखिए, पिछली बार ये सारी सीटें एनडीए की थी। इस बार भी संभवतः एनडीए सारी सीटें निकाल लेगा। पर मैं ये देख रहा हूं कि हर सीट पर, चाहे वो सिवान वाली सीट हो, कैंडिडेट्स गलत दिए गए और इस गलत कैंडिडेट की वजह से हर सीट पर बीजेपी या जदयू के विनिंग मार्जिन कम हो रहे हैं। और कम हो रहे हैं 80-90 हजार तक, लाख तक। ये अपने आप में, अब मैं इसको, चूंकि मुझे तो सिर्फ लोकसभा नहीं देखना है ना सर, मुझे तो मैं आगे बिहार भी में देखना बैठा है। हूं। हम्म।
मैं तो बिहार में बैठा हूं और मुझे तो बिहार को भी बचाना है जंगल राज से। 2025 भी मैं देख रहा हूं। तो अगर ये नॉनसेंस कंटिन्यू रहता है टॉप नॉच लीडरशिप का कि मोदी जी आएंगे, जिताएंगे और अगले 5 साल हम कुछ नहीं करेंगे, तो एक जो परिवर्तन है, आप देखिए सर, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, रैलियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकेले या तेजस्वी यादव ने 200 सभाएं की हैं बिहार में, अकेले। पीठ पीठ भी तोड़ ली अपनी। वो सब कुछ है, पर या, मैं कह रहा हूं ये करा तो है। 40 लोकसभा सीट पर 200 रैलियां करना इतनी गर्मी में। देखिए हम लोग तो आम लोग हैं, हमें तो गर्मी में चलने की आदत है, नेताओं को चलने की आदत नहीं होती थी। या तो मोदी जी करते हैं, या मैं देख रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव कर रहा है, और कोई उसके आसपास भी नहीं ठहरा। मोदी जी को ही मैंने देखा कि 4 लोकसभा के स्पीचेस दिए बंगाल में और रात को बिहार में रोड शो भी कर लिया। अभी देख रहा हूं कि दिन के 4-4 लोकसभा कवर करते हैं, 5-5 लोकसभा कवर कर रहे हैं मोदी जी। सो मोदी जी इज अ डिफरेंट। और तेजस्वी यादव मुकाबला किससे कर रहा है? आप ये देखिए, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, योगी आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा है, सम्राट चौधरी है, और इन सब के अलावे ऊपर से नरेंद्र मोदी है। उन सब की रैलियों के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन सब की रैलियों का इंपैक्ट नहीं है। उन सब की रैलियों का इंपैक्ट है कि बीजेपी इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी बाहर है या फिर बीजेपी बुरा परफॉर्म कर रही है। मार्जिन बीजेपी इज मार्जिन मार्जिन, लेकिन हर जगह कम हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं जी। वो थोड़ा एब्सोल्युटली सर, उसके ऊपर तो चीजें देखनी है, क्योंकि आपको आगे भी तो देखना है। इसके बाद जब स्टेट इलेक्शन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उसमें क्या करोगे आप? तो वो बिल्कुल। तो बात आपकी एकदम बढ़िया है सर। तो सर चलें फिर इस। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।